तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम प्रदीप है। आपकी कुंडली बनी है कर्क लगन की। राशि आपकी वृष है। कुंडली की बात करूं, ग्रह रले मिले हैं, अच्छे भी हैं ग्रह, कुछ ग्रह खराब भी हैं। जैसे आपका देखो जी, ग्रह जो मुझे खराब लगा है, राहु तो खराब लगा ही है, सबसे खराब राहु है। कुछ शुक्र भी खराब है, शुक्र अच्छे फल भी देगा। बाकी शनि आपको रले मिले फल देगा। पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा मैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं, वो आप समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये आपका है पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर, पांचवा, छठा, सातवां घर, आठवां घर, नौवां, दसवां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर पत्नी का आपकी का, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, दसवां घर आपके काम काज का है, 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिख के रखे हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो कुंडली का तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में एक नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, माल किसका बना, ये बुध। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, पांचवा अगर बच्चों का है, और पांचवें अगर में नंबर लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल, तो आपके बच्चों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखना है। तो अब देखो जी, आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में अगर आपकी लिस्ट बनाई जाए 9 ग्रहों की, तो कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको रले मिले फल देंगे। अच्छे फल भी देंगे, बुरे फल भी देंगे। अब आपके साथ क्या हो रहा है कि ये जो ग्रह हैं, जो ग्रह अच्छे हैं आपको हमेशा जीवन भर अच्छे फल देंगे, और जो ग्रह खराब हैं वो हमेशा खराब फल देंगे। जैसे आपका राहु, ये तो बिल्कुल खराब है, टोटली खराब है, ये हमेशा खराब फल देगा। लेकिन राहु का जो बुरा फल है, कई गुना बढ़ जाएगा राहु की दशा आने पर। ऐसी जो अगर आपका अच्छा है, जैसे गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, इनके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे इनकी दशा आने पर। मतलब इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। और जो अब सवाल की दशा आपके ऊपर है किसकी। दशा दो प्रकार की होती है, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती जो कि चली हुई है शनि ग्रह की, जो कि 2020 से चली है, और ये 39 में खत्म होगी, 19 साल की दशा है। भाई आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का। कितना असर है, 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण ये शनि है। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर बुध का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। चौथा महीना 23 से चली है, और ये 12वां महीना 25 में खत्म होगी। तो मैंने आपको क्या बोला, असर तो देखो जी आपके ऊपर आज भी शुक्र का है, चंद्र सब, आज भी असर सभी ग्रहों का है। लेकिन उन ग्रहों का असर कम है, ज्यादा असर आपके ऊपर शनि का है, जो कि सबसे ज्यादा है। और उसके बाद नंबर है बुध ग्रह का। तो सबसे पहले इन दोनों ग्रहों को हम देखेंगे, ये दोनों ग्रह आपके कैसे हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं। अब इनकी पहले बात करते हैं, पहले शनि की बात करते हैं। तो शनि का क्योंकि देखो जी आपके ऊपर बड़ा असर है, सवाल है कि शनि है कैसा। तो शनि आपका यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। और आपके देखो जी दूसरे घर में शनि के साथ मंगल भी बैठा है, राहु भी बैठा है, और गुरु भी बैठा है, मतलब 4 ग्रह बैठे हैं दूसरे घर में। पहले समझिए दूसरा घर है किसका। दूसरे घर से देखो जी, वैसे तो हजारों चीजें देखी जाती हैं, लेकिन मेन हम दूसरे घर से जो देखते हैं, एक तो देखते हैं धन जोड़ना, कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे। चाहे वो पैसे के रूप में है, चाहे वो एफडी आरडी के रूप में है, चाहे कोई जमीन आपने ले ली है। इसके अलावा दूसरा अगर आपके परिवार का है, परिवार कैसा होगा। तो और दूसरा अगर वाणी का है, तो ये मेन 3 चीजें हम दूसरे घर से देखते हैं, धन जोड़ना, परिवार और वाणी। अब देखो जी, मैंने आपको एक अभी फार्मूला समझाया था कि घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में एक नंबर लिख रखा है 5 नंबर। 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो दूसरे घर की चीजों को देखने के लिए हमें सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा। और सूर्य ग्रह के अलावा दूसरे ग्रह में ये जो 4 ग्रह बैठे हैं, इन चारों को भी देखना पड़ेगा।
मतलब 5 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा दूसरे घर की चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले देखो जी, दूसरे घर में यहाँ पे शनि, मंगल, गुरु, राहु में से पहले मैं मंगल की बात करता हूँ। आपको मैं पहले एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे ये 4 ग्रह हैं एक घर में बैठे, मान लो देखो जी, मेरा घर है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मेरे घर में 4 लोग आ जाएं। अब 4 लोगों में मान लो 2 मेरे हैं दोस्त, वो 2 मेरे दोस्त मेरे घर में आए होंगे, वो तो मेरे घर का करेंगे अच्छा, क्योंकि वो मान लो मेरे फ्रेंड है, दोस्त मेरे दोस्त हैं, वो घर में आए हैं मेहमान बन के, तो वो तो करेंगे दोनों मेरे घर का अच्छा। लेकिन 2 दोस्तों के साथ 2 हैं दुश्मन। अब दुश्मन मेरे घर का क्या करेंगे, नुकसान कर देंगे, घर में सामान तोड़ देंगे, फर्नीचर तोड़ देंगे, टीवी तोड़ देंगे। वो काम यहाँ पे होगा इन 4 ग्रहों के साथ। मतलब ये जो दूसरा घर मैंने क्या बोला था, दूसरा घर है सूर्य ग्रह का घर। और सूर्य के घर में जो मंगल बैठा है, गुरु बैठा है, मंगल गुरु सूर्य को अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन सूर्य को राहु शनि अपना दुश्मन मानते हैं। तो यहाँ पे पहले मंगल की अगर बात करें, मंगल भाई आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि आपको अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? मंगल देखो जी बैठा है दूसरे घर में, किसका घर है? सूर्य का घर, सूर्य इसका मित्र है। लेकिन मंगल के इस कुंडली में अपने भी अपने 2 घर हैं। एक तो मंगल इस घर का मालक है 5वें घर का, जो कि आपकी है संतान का घर। अगर आपकी संतान का सुख देखना है, ये 5वां घर देखना पड़ेगा। 5वां घर संतान के अलावा आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे। 5वें घर से नंबर 5वें घर में, क्योंकि फार्मूला देखो जी क्या है, घर का मालक देखना है। 5वें घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो 5वें घर की चीजें देखेंगे मंगल से। और वो कहाँ बैठे हैं? दूसरे घर में, धन के घर में, परिवार के घर में, वाणी घर में। मतलब मंगल है 5वां घर संतान। अब देखो संतान जाके बैठी है धन के घर में। मंगल यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या आपकी संतान धनी होगी, या उससे आपको धन मिलेगा। और मंगल चौथी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। तो मंगल ये दिखा रहा है कि भाई आपको संतान का सुख मिलेगा बहुत ही अच्छा। मंगल आपको पढ़ा लिखा भी बहुत ज्यादा बनाएगा, बुद्धिमान भी बनाएगा। और मंगल इस 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर में क्योंकि एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। अब 10वां घर जो है, ये घर है आपके काम काज का घर, पिता का घर, सरकार और मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर का मालिक मंगल है, जो कि बैठा है धन के घर में। 10वां घर देखो पिता, पिता चला गया धन के घर में, पिता से धन मिलेगा आपको, सरकार से धन मिलेगा। सरकार से भी धन दिखा रहा है कि आपको सरकार से भी धन मिल सकता है। मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, मतलब मंगल आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए भी अच्छा है, पिता से धन, सरकार से धन। तो मंगल ने देखो जब आपको धनी बनाना है, कोई धन के घर में बैठा है धनी बनाएगा। अब सवाल है कि धनी कैसे बनाएगा? संतान के द्वारा धनी बनाएगा, जहाँ संतान से धन मिलेगा, जब संतान के पैदा होने के बाद धन आएगा, या पिता से धन आएगा, या सरकार से धन आएगा। और मंगल की 3 दृष्टियां, चौथी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 8वीं यहाँ पे, इस घर को भी देख रहा है, भाग्यशाली भी बनाएगा। 28 वर्ष की आयु के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। मंगल की दशा में भी आपको धन आएगा। तो मंगल के देखो जी, क्योंकि आपको मैं छोड़कर चीज बता रहा हूँ, मंगल के और भी कई प्रकार के अच्छे फल आपको मिलेंगे, लेकिन मंगल के अच्छे फलों में थोड़ी सी कमी जरूर आएगी। उसका कारण है मंगल के साथ राहु का बैठना, ये अंगारक दोष बना हुआ है। अब इसी घर में देखो जी गुरु बैठा है। अब गुरु की बात करते हैं। जैसे कि देखो जी, मंगल आपका 2 घरों का मालक है, ऐसे ही जो गुरु है, ये भी इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो गुरु का ये घर है 9वां घर, और 9वें घर से काफी चीजें हैं, लेकिन मेन हम 9वें घर से भाग्य देखते हैं। भाग्य आपका कैसा होगा, इसके अलावा धर्म को आप मानेंगे जो नहीं, ये पिता का भी घर होता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना। 9वें घर में लिखा है नंबर 12, जो कि मीन राशि, मालक कौन बना? गुरु। तो 9वें घर की चीजें देखेंगे गुरु से। और गुरु वैसे 6ठे घर का भी मालक है। 6ठे घर से रोग देखा जाता है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, ननिहाल हो गया। अब गुरु देखो जी बैठा है दूसरे घर में, सूर्य की राशि है मित्र राशि। गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। भाग्य जाके बैठे है धन के घर में। गुरु देखो जी ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यवंशी लाइफ में धन मिलेगा, आपको धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहने देगा गुरु। परिवार का सुख अच्छा दिखा रहा है। धन आपको गुरु, मतलब धर्म के कारणों से भी आपको धन आ सकता है। धार्मिक काम लगा लो, या धर्म की आप हेल्प ले सकते हैं, धार्मिक काम करके भी आपको धन आ सकता है। पिता का घर है, पिता से भी, क्योंकि दोनों घर पिता के होते हैं। तो गुरु, मतलब गुरु भी यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि ये दोनों ग्रह योग कारक है। मंगल गुरु इस कुंडली में योग कारक होते हैं। तो दोनों लग्नेश चंद्रमा के मित्र भी हैं, दोनों ग्रह अच्छे हैं। लेकिन गुरु एक थोड़ा सा आपको खराब फल देगा, क्योंकि 6ठे घर का भी मालक है, रोग, धन के घर में बैठा है, शत्रु धन के घर में। बीमारी के ऊपर भी आपका धन खर्च होगा थोड़ा सा। गुरु ये दिखा रहा है बीमारी के ऊपर, जैसे कि आपको ये धनु राशि, ये गुरु ये आपको पेट का रोग दे सकता है, क्योंकि 5वां 6ठा घर पेट का है।
पेट में रोग हो गया, कब्जी का छठा करो, कब्जी का रोग दे सकता है आपको, पेट का रोग कब्जी हो गया, या डायबिटीज हो गया, या पेशाब संबंधी कोई रोग दे सकता है। इनसे जुड़ा कोई रोग आपको हो सकता है, गुरु ये दिखा रहा है। देखो जी, यहाँ पे गुरु है तो अच्छा, लेकिन गुरु के अच्छे फल में कमी आ जाएगी साथ में राहु बैठने की वजह से। ऐसे मैंने आपको बोला था मंगल की भी अच्छे फल में कमी आ रही है, क्यों? राहु बैठा, अंगारक दोष बना है, गुरु के साथ राहु जब बैठता है चंडाल दोष बन जाता है। यहाँ पे जो गुरु है ये आपका 7 डिग्री का बैठ है, और राहु 1 डिग्री का, इनमें जो फासला है 6 डिग्री का फासला है। राहु मंगल की डिग्री में 9 डिग्री का फासला है, मतलब गुरु के अच्छे फल में कमी कर दी इस राहु ने। अब इसी घर में शनि बैठा है जिसकी दशा है। अब सवाल की शनि कैसे, इसको समझना काफी जरूरी है। तो शनि आपकी कुंडली में भी 2 घरों का मालक है। एक तो शनि का ये घर है 7वां घर, और ये 8वां घर। 7वां घर भाई, इस घर से भी काफी चीजें हैं, लेकिन मेन हम 7वें घर से आपकी पत्नी का सुख देखेंगे, क्योंकि किसी भी कुंडली में 7वां घर पति पत्नी का होता है। तो 7वां घर आपकी पत्नी का है, और 7वें घर में नंबर लिखा है 10। 10 मकर राशि है, मालक शनि। तो आपकी पत्नी के लिए देखना पड़ेगा शनि को। और शनि से 8वें घर का भी मालक है। 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्युदल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, ससुराल देखा जाता है। तो दोनों घरों का मालिक शनि है, बैठा कहाँ पे है? दूसरे घर में। और दूसरा घर किसका है? सूर्य का घर। और शनि सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। वैसे सूर्य शनि का पिता है, लेकिन ये अपने पिता को दुश्मन मानता है। मतलब शनि क्या करेगा? देखो जी, शनि आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी। बुरे फल क्या देगा? ये दूसरे घर को बुरी तरह से खराब करेगा, क्योंकि दूसरे घर में शत्रु राशि में बैठा है। ये आपको धन की हानि करेगा आपकी। ये जो दशा आपकी चली हुई है शनि की, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आपकी धन को लेके आएगी। धन आपका, क्योंकि दूसरा अगर धन जोड़ने को होता है, तो धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करेगा। आपका धन खर्च होता रहेगा कहीं ना कहीं, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, या धन की हानि होगी शनि की वजह से। परिवार का घर है दूसरा, परिवार को भी लेकर दिक्कतें आती हैं। जो आपका परिवार है, परिवार संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं, जहाँ तो परिवार से बनती नहीं, जहाँ परिवार से दूर जाना पड़ता है। वाणी क्या है? वाणी भी कठोर करता है, क्रोधी बनाता है, जिद्दी बनाता है। लेकिन शनि, मैंने क्या बोला था, पत्नी घर का मालक है। अब देखो, पत्नी जाके बैठी है धन के घर में। तो शनि ये भी दिखा रहा है कि पत्नी से आने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आएगा, या पत्नी आपकी धन कमाने वाली होगी, ये दिखा रहा है। लेकिन शनि 7वें घर से 8वें घर में बैठा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने घर से 8वें घर में है, और बैठा भी दुश्मन की राशि में है। तो शनि ये भी दिखा रहा है कि आपकी भाई पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े भी होंगे, पत्नी से मनमुटाव भी होगा, क्योंकि शनि राहु के साथ भी बैठा है। तो शनि मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े भी कराएगा। पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन भी आना शुरू होगा, जब पत्नी धनी होगी। और शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। यहाँ से बैठे बैठे की तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि चौथे घर का अच्छा कर देगा। धन के घर से चौथे घर को देख रहा है। चौथा घर है माता मकान वाहन का। आपका जो धन है, मकान वाहन के ऊपर भी खर्च होगा। मकान वाहन का सुख अच्छा है आपकी लाइफ में, मकान वाहन के ऊपर आपका धन खर्च होगा, शनि ये दिखा रहा है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, जो कि इसकी अपनी राशि है। उम्र लंबी कर देगा आपकी। 10 में यहाँ पे पड़ेगी। तो शनि का मतलब जो बुरा फल है, ये आपके धन की हानि करेगा, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, और परिवार संबंधी दिक्कतें। अब देखो जी, सबसे बड़ी बात, जो साथ में राहु बैठा है, क्योंकि राहु भाई आपका बहुत ज्यादा खराब है। जब भी कभी इसकी दशा चलेगी, वो समय आपका बुरा समय होगा। इसकी दशा आपका मैं कब चलेगी आपको दिखा देता हूँ। तो उसमें देखो जी, इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। अभी इसकी जो दशा है, इसकी दशा देखो जी आपकी, वैसे तो बड़ी दशा ये 86 से चली थी, 2004 में खत्म हो चुकी है। या कभी छोटी दशा, इसकी छोटी दशा भी पीछे निकली है, 17 से चली थी, ये 20 में। इसमें भी आप देखना आपकी लाइफ में काफी दिक्कतें परेशानी आपको आई होंगी, 17 से लेके 20 में। या इसकी आगे जब शनि की दशा में आएगी, वो तो चलो आगे जाके आएगी। तो शनि राहु वाले की इतना बुरा है क्यों? राहु देखो जी, एक तो जहाँ बैठा है दूसरे घर में, ये किसका घर है? सूर्य का घर। राहु सबसे ज्यादा अगर किसी को दुश्मन मानता है, सूर्य को मानता है। और सूर्य घर में बैठा है, पहला कारण ये है खराब होने का। इसके अलावा राहु यहाँ पे मंगल के साथ बैठा है, मंगल को दुश्मन मानता है, अंगार का दोष बन चुका है। ये गुरु को दुश्मन मानता है, चंडाल दोष बन चुका है। तो राहु एक तो आपके दूसरे घर की हानि करेगा, मंगल गुरु को भी खराब कर रहा है। मतलब राहु की वजह से आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन की हानि होगी, धन जोड़ने में दिक्कतें, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर। और ये दूसरे घर से जुड़ा आपको कोई रोग भी हो सकता है, जैसे दूसरा घर चेहरे का होता है, मुख रोगी बना सकता है। राहु की 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि जो 9 लिखा है, रोगी बनाएगा आपको, शत्रु बढ़ाएगा आपको, कर्जदार भी बना देगा राहु अपनी दशा में। साथ में यहाँ पे
नौवीं 10वें घर के ऊपर शत्रु राशि काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा। और एक और बात, ये थोड़ा सा मुझे आपकी कुंडली में ये भी दिख रहा है कि ये थोड़ा सा हल्का सा काल सर्वदोष भी बना हुआ है, क्योंकि इधर वाला हिस्सा देखो पूरा खाली है। देखो, तीसरा घर खाली, चौथा घर, पांचवा, छठा, सातवां घर खाली। तो केतु यहाँ पे बैठा है, राहु यहाँ पे, सभी ग्रह हैं इस साइड में, इधर वाला हिस्सा खाली होने की वजह से ये थोड़ा सा काल सर्प दोष भी बनेगा। थोड़ा सा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि राहु थोड़ा सा चलित में इस पहले घर के ऊपर भी आ रहा है। ये पहले घर को भी खराब करेगा, मतलब आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, मानसिक चिंता, लाइफ में स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां। पहले घर से पत्नी घर को देखा, ये भी आपकी थोड़ी सी पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, या विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी गया पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से मनमुटाव होगा। ऐसे केतु आपका 8वें घर में है, केतु 8वें घर के भी फल देगा, 7वें घर के भी। 8वें घर के फल ये देगा अपनी दशा में हेल्थ खराब करेगा, और 7वें घर के थोड़ी सी चलती कुंडली के हिसाब से फल देगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, या विवाह में देरी कर देना। तो यहाँ पे मैं उपाय भी आपको बताता हूँ लास्ट में क्या उपाय है, पहले एक बार मैं सभी ग्रहों को फलादेश कर देता हूँ। अब आपके शुक्र की बात करते हैं, ये भी देखो जी आपका मुझे, ये शुक्र भी आपको 100 में से 60-70% तक खराब फल देगा, अच्छे फल भी देगा, रले मिले फल देगा। शुक्र बैठा कहाँ पे पहले वो समझो, ये बैठा है 12वें घर में। 12वें घर से देखो जी, 12वां घर जो है ये अच्छा घर नहीं होता, इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, दान दंड देखा जाता है, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें देखते हैं। जिसकी वजह से शुक्र मतलब खराब है, क्योंकि खराब घर में बैठा है। अब शुक्र क्या खराब फल देगा, शुक्र इस कुंडली के दो घरों का है मालक। एक तो शुक्र का ये घर है चौथा घर, और 11वां घर। अब ये जो चौथा घर है, चौथा घर भाई आपकी माता का घर है। माता कैसी होगी, चौथे घर को देखना पड़ेगा। चौथा घर मकान का भी, आपका मकान कैसा होगा, आपका वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, ये चीजें चौथे घर से देखेंगे। चौथे घर में नंबर 7 लिखा है, जो कि तुला राशि है, मालक शुक्र। तो चौथे घर की चीजें किससे देखेंगे, शुक्र से, जो कि खराब घर में चला गया। 12वां घर हानि का है, मतलब माता चलेगी हानि घर में, या माता की हानि करेगा, या माता के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, मकान की हानि, या मकान के ऊपर खर्चा होगा आपका। मतलब शुक्र की वजह से आपको माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, इनको लेके दिक्कतें परेशानियां कोई ना कोई आएंगी। और चौथा घर होता है जन्म भूमि, जहाँ पे आपका हुआ है जन्म। तो चौथे घर का मालिक शुक्र कहाँ बैठा है, 12वां घर विदेश का है, जन्म भूमि जाके बैठी है विदेश के घर में, ये आपको विदेश लेके जाएगा। और वहां पे आपको वैसे मकान वान का सुख मिल जाएगा। जन्मभूमि आपको छोड़नी पड़ेगी, आपको फायदा भी होगा, शुक्र ये दिखा रहा है, खासकर शुक्र की दशा में। और शुक्र इस 11वें घर का मालक है, जो कि है लाभ का घर। लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, क्योंकि 11वें घर में दो लिखा है, दो है वृष राशि, मालक शुक्र। तो आमदन चलेगी 12वें घर में, खर्चे घर में आमदनी कम, खर्चे ज्यादा होंगे। लाभ भंग योग बना, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं हो देगा। खासकर ये शुक्र के भी बुरे फल शुक्र की दशा में बढ़ेंगे। इसकी दशा वैसे आगे जाके आएगी 63 में, या छोटी दशा जब चलेगी ये 27 में चलेगी। छोटी दशा 27 से लेकर 30 में, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी शुक्र वाली जो है। माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, आमदनी, खर्चे बढ़ जाएंगे। लेकिन देखो जी, शुक्र को 12वें घर में अच्छा भी माना गया है, क्योंकि ये भोग विलास का कारक है। 12वें घर में खर्चे बढ़ाएगा। देखो, शुक्र आपके अगर खर्चे बढ़ाएगा, आपकी लाइफ में धन भी आएगा। खर्चे तभी बढ़ते हैं अगर धन आता है। धन भी, धन आपका खर्च भी कराएगा, लेकिन आपकी लाइफ में धन भी देगा, आपको धनी भी बनाएगा जरूर। धन की कमी नहीं रहने देगा आपको। खर्चे भी कहाँ पे होंगे, आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी होंगे। देश विदेश की यात्रा भी आपसे करवाएगा। लेकिन ये पत्नी का भी कारक है, थोड़ा सा पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, पत्नी का बीमार होना, मनमुटाव होना। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, 11वें घर में चंद्रमा, बुध और सूर्य की बात करते हैं। चंद्रमा की बात करूं, बड़े लेवल पे अच्छा है। चंद्रमा देखो जी, इस कुंडली के इस पहले घर का मालक है, जो कि सबसे मेन घर है। जैसे मैंने आपको 12 घर बोले कि पत्नी का घर है, बच्चों का, ये माता का, ये छोटे भाई बहन। ऐसे ही भाई जो पहला घर है, ये आपका घर है कि आप कैसे होंगे। पहले घर से देखेंगे, और पहले घर में नंबर लिखा है 4, जो कि कर्क राशि है, मालक है चंद्रमा। तो आपके बारे में जानने के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और वो बैठा है 11वें घर में, उच्च का बैठा है यहाँ पे। एक तो घर अच्छा 11वां, ऊपर से यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में, उच्च का होके बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो आपका मतलब चंद्रमा के जो गुण हैं आप में पाए जाएंगे। और ये लग्नेश भी, लग्नेश का उच्च का बैठना बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा की राशि आपको मिली है, आपको मतलब आपका मन स्ट्रोंग होगा, आपको चंचल बनाएगा। आपको ये, क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठा होता है उन चीजों में हमारा मन ज्यादा लगता है।
अगर दूसरे घर में बैठा होगा धन में मन लगता है, तीसरे घर में बैठा होगा छोटे भाई बहनों में मन लगता है, चौथे घर में बैठा है माता में मन लगता है। तो आपका मन कहाँ पे लगेगा? 11वें घर की चीजों में। 11वां घर किसका है? बड़े भाई बहन, आमदनी, इच्छाएं पूरी, लाभ, मित्रों का घर हो गया, इन चीजों में आपका मन लगेगा। आपकी इच्छाएं पूरी कर देगा। इच्छाएं पूरी में आपका मन लगेगा कि मैं अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। आमदनी अच्छी देगा आपको, धन लाभ देगा। और अगर कोई बड़ी बहन होगी उसके लिए अच्छा है। तो इसकी दशा अच्छी जाएगी आपकी। इसका बल आप और बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप इसका रत्न मोती धारण कर सकते हैं, वो भी आपको मैं भी बताता हूँ। साथ में देखो जी, बुध सूर्य बैठा है। सूर्य की बात करूँ, सूर्य है दूसरे घर का मालिक, जहाँ ये चारों ग्रह बैठे हैं। दूसरा घर मैंने बोला था धन जोड़ने का है, दूसरे घर का मालिक सूर्य है, जो कि बैठा है लाभ के घर में। धन लाभ, सूर्य भी ये दिखा रहा है कि आपको धन लाभ देगा, धन की कमी नहीं रहने देगा। साथ में बुध बैठा है तीसरे घर का मालिक, तीसरा घर मेहनत, मेहनत लाभ के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे। खासकर बुध बिजनेस का कारक है, बिजनेस के द्वारा भी आप धन कमाएंगे। तो यहाँ पे देखो जी, चीजें मैंने शॉर्टकट में बताई हैं, लेकिन एक और आपको मैं मेन पहले उपाय बताता हूँ कि आपके लिए क्या क्या उपाय हैं जरूरी, वो समझ लो। तो सबसे जरूरी तो आपके लिए उपाय हैं शनि ग्रह के, जिसकी है बड़ी दशा। क्योंकि आपको मैंने बोला था शनि की जो दशा चली है आपको जो दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि शनि मार्किश भी है। क्योंकि जो ग्रह होते हैं कुछ मार्किश भी होते हैं। और ऐसा नहीं कि शनि बिल्कुल बुरा है, कई प्रकार के अच्छे बल भी हैं, जैसे चौथे घर का अच्छा करेगा, उम्र के लिए अच्छा है। लेकिन बुरे फल, धन को लेकर दिक्कतें, परिवार संबंधी दिक्कतें। तो शनि के लिए देखो जी, पहला उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है रोजाना, या इसको सुन लिया करो। दूसरा उपाय, शनि कवच का पाठ पढ़ा करो। तीसरा उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने आपने जाना है। चौथा उपाय, शनिवार का व्रत रखो। अगर रख सकते हो, मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन रखोगे बहुत अच्छा ही बात है। तो व्रत में क्या करना होता है? दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना होता है। तो ये है शनि के 4 उपाय। ये इस सवाल की इसका दान करना है या नहीं? क्योंकि दान करने से क्या होता है, पावर कम होती है। दान करेंगे, ये उम्र के लिए अच्छा है, तो उम्र कम कर देगा। तो अब इसका दान आप मत करो, सिर्फ ये उपाय कर लो। वैसे जब शनि मंदिर में जाएंगे, वहां पे पैसे का माथा टेक सकते हैं। अब यहाँ पे राहु की बात करें, जिसका सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु सही हो गया, ये मंगल गुरु को जो खराब कर रहा है उनको खराब नहीं करेगा, गुरु को खराब करेगा। क्योंकि गुरु देखो जी धर्म का कारक है। राहु इसकी अच्छी चीजों को कम कर देगा, मंगल की अच्छी चीजों को कम कर देगा। गुरु जैसे धन का कारक भी होता है, ये पुत्र का कारक होता है। तो राहु भाई सही होना बहुत जरूरी है। तो राहु के लिए पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या ओढ़े लगा के सुना करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ो। और तीसरा उपाय बहुत जरूरी है, जो कि इसका दान करो। दान इसका हो सके रोजाना करो, या हफ्ते में 4-5 दिन किया करो। क्या दान है? राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। वैसे इसका दान सतनाजा भी होता है, वो आपने जरूर करना है। इसके अलावा राहु के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, उसका सहारा लो आप। अब यहाँ पे शुक्र की बात करूं, वो भी आपका मैंने बोला है कि आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कत दे देगा, आमदनी को लेकर दिक्कत दे देगा, खर्चे बढ़ाएगा। शुक्र के भी आपने देखो जी 2 उपाय करने हैं सुबह के टाइम। ये जो शनि राहु के पाठ है रात के समय है। अब सुबह के टाइम आपने क्या करना है? सुबह के टाइम पहला उपाय, शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ है 2-2 मिनट के पाठ, 4 मिनट आपके लगेंगे। दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, यानी कि ओडी लगा के सुना करो। क्योंकि आपके ऊपर देखो जी, शनि की है बड़ी दशा और बुध की है अंतरदशा। बुध की जब तक आपकी दशा है, जो कि 1 साल हो चुका है चली हुई है, अगले साल में 12वें महीने 25 में खत्म होगी। तो बुध की जब तक दशा है, आप बुध का भी कोई ना कोई पाठ जरूर करो। तो बुध के पाठ में आएगा, बुध कवच का पाठ पढ़ लिया करो। और बुध के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की भी पूजा उपासना 2 साल तक कर लो। अब यहाँ पे देखो जी, आपको मैंने चंद्रमा के लिए मोती रत्न बोला है, वो आप धारण कर लेना। मोती आपने करना है राइट हैंड की छोटी उंगली में। मोती लेना है आपने अपने वजन के बराबर। अगर आपका वेट 80 किलो है, तो 8.25 रत्ती का मोती ले लो, चांदी में उसको जुड़वा लेना। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण कर लेना। फायदा क्या होगा? इसका बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, अच्छे बल इसके और बढ़ेंगे, शरीर अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी होगी, धन के लिए अच्छा है। सूर्य का आपने कोई उपाय नहीं करना। गुरु मंगल है तो आपके पीड़ित हैं, लेकिन है अच्छे, लेकिन पीड़ित हैं। राहु के उपाय करने से अपने आप ही आपके सही हो जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे उपाय फिर ज्यादा हो जाएंगे, तो ये फिलहाल आप उपाय करो। और एक पाठ है
वो आप कर सकते हैं। नवग्रह कवच का पाठ है, नवग्रह कवच का पाठ 3 मिनट का पाठ है। ये पाठ भी आप सुबह शाम कर सकते हैं। फिलहाल तो ये आप उपाय करो। अब देखो मैंने आपको क्या क्या बोला है। एक तो शनि के पाठ हो चुके हैं, राहु के हो चुके हैं, मंगल का आपको कुछ नहीं बोला। वैसे आप मंगल के लिए आपके जो इष्ट देव हैं हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं। उसकी वजह से आपके 3 ग्रह अच्छे होंगे। मंगल अच्छा रहेगा, राहु के लिए अच्छा है, शनि के लिए अच्छा है। तो हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो, जब भी टाइम लगे हनुमान जी के मंदिर जाया करो। हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ डेली पढ़ा करो। और गुरु के लिए कुछ नहीं आपको मैंने बोला। और कपड़ों की बात करूँ, काले कपड़े पहनने बंद कर दो, नीले कपड़े बंद कर दो, या कम यूज किया करो। आप पीले कपड़े ज़्यादा यूज कर सकते हैं, सभी कपड़े पहन सकते हैं, बस काले नीले कपड़े कम यूज किया करो। और इसके अलावा देखो जी आप, क्योंकि आपके मुझे सवाल नहीं पता, आपने खाली वो लिखा था कि 9 नंबर जो है वो ऐसी कोई घटना होती है जब भी वो 9 नंबर जुड़ते हैं। देखो जी कई बार हो सकता है, वो आपका वहम भी हो भी सकता है, चलो मान भी लिया। लेकिन वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो काम है वो कुंडली देखना है। मैं कुंडली के हिसाब से ही बता पाता हूँ कि कौन से ग्रह अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। वो चीज़ें एक अलग हो जाती है, क्योंकि इन ग्रहों का असर दशा में बढ़ता है। जैसे जब भी, क्योंकि दशा के हिसाब से ही लाइफ में चेंज आता रहता है। जैसे अभी आपकी शनि की दशा है, तो शनि की ज़्यादा चलेगी। ये गोचर में जहाँ जाया जाएगा, गोचर में अभी शनि आपका 8वें घर के ऊपर है, तो 8वें घर की चीज़ों को एक्टिवेट करेगा। थोड़ी बहुत ही हेल्थ खराब होना, ऐसी। जब गोचर से 11वें घर से 12वें घर के ऊपर जाएगा, तो ये 12वें घर को एक्टिवेट करेगा, और 9वें घर के ऊपर जाएगा, 9वें घर की चीज़ों को एक्टिवेट कर देगा। वो बात गोचर की है। तो अभी देखो जी आपके लिए जो है, आप यही है, जब आप आगे आपकी केतु की दशा चलेगी उस समय केतु कवच का पाठ पढ़ना, ताकि हेल्थ आपकी खराब ना हो। तो इनके नक्षत्र भी होते हैं, किस नक्षत्र में बैठा है। और नक्षत्र की बात करूं, जैसे आपका शनि जो बैठा है, ये शुक्र नक्षत्र बैठा है, थोड़ा शुक्र के फलों को दिखाएगा। ये भी शुक्र, शनि भी आपका थोड़ा धन खर्च कराएगा, शुक्र क्योंकि खर्चे घर में बैठा है। ऐसे ही जो राहु है, ये केतु के नक्षत्र में बैठा है। तो बाकी आप ऐसा करना, आपके जो भी सवाल होंगे आप उनको लिख लेना, मुझे कॉल करके पूछ लेना। तो कुंडली में जो सबसे ज्यादा खराब खराब राहु है, क्योंकि कई दोष बने उसकी वजह से। और शनि अच्छा भी है, थोड़ा सा बुरा भी है। शुक्र धन खर्च कराएगा। इसके अलावा आपके जो भी फिर भी सवाल होंगे आप लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। कॉल आप मुझे करना दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 5-6 के बीच में। लेकिन इसके अलावा आपको मैं अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। बुध ये दिखा रहा है कि अगर आप बिजनेस करते हैं, निजी बिजनेस करते हैं, उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बिजनेस का कारक है, 11वें घर में बैठा है।